से सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान के पेज नंबर 56 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? तो बैटरी में होता है। नेक्स्ट है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? इस्पात का उपयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। किस प्रकार की मेमोरी सिर्फ प्रोग्राम और डाटा जिसका संसाधन वर्तमान में सीपीयू कर रहा है को रखती है? तो रैम। किस प्रकार की मेमोरी सिर्फ प्रोग्राम और डाटा जिसका संसाधन वर्तमान में सीपीयू कर रहा है को रखती है? तो रैम। मोडेम किससे जोड़ा जाता है? तो मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। मोडेम को मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। मेढक के डिंभक यानी लार्वा को क्या कहते हैं? तो ट्रेडपोल कहा जाता है। मेढक के डिंभक यानी लार्वा को क्या कहा जाता है? तो ट्रेडपोल कहा जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान रहता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान रहता है? तो मैग्नीशियम यानी Mg विद्यमान रहता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। कोढ़ यानी जिसको हम कोढ़िया बोलते हैं, कोढ़ एक बीमारी है जो होती है जीवाणु से। कोढ़ एक बीमारी है जो होती है जीवाणु से। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो AB रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। कौन सा एसिड सिरके में पाया जाता है? कौन सा एसिड सिरके में पाया जाता है? एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल हैवी वाटर परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल यानी हैवी वाटर का रासायनिक फार्मूला है तो D2O। उसका रासायनिक फार्मूला है D2O। आवर्ती तालिका पीरियोडिक टेबल पर अनुलंब पंक्तियों वर्टिकल कॉलम को कहते हैं तो ग्रुप कहते हैं। आवर्ती तालिका पीरियोडिक टेबल पर अनुलंब पंक्तियों यानी वर्टिकल कॉलम को कहते हैं तो ग्रुप कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है? कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है। हुक्स के नियम का प्रतिनिधित्व करता है। हुक्स के नियम का प्रतिनिधित्व करता है तो प्रतिबल बटा में विकृति बराबर E एक नियतांक। हुक्स के नियम का प्रतिनिधित्व करता है प्रतिबल बटा में विकृति बराबर E एक नियतांक। अश्रव्य तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। अश्रव्य तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। अश्रव्य तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है जिसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइलें किस में भेजी जाती है? यानी जब किसी फाइल को हार्ड डिस्क में डिलीट किया जाता है तो वह रिसाइकल बिन में चला जाता है। HTTP का अर्थ है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आनुवंशिकता नियंत्रण घटक के रूप में जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो डार्विन के द्वारा दिया गया था। आनुवंशिकता नियंत्रण घटक के रूप में जीन शब्द का किसके द्वारा दिया गया था? तो डार्विन के दिया गया था। एंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भागों की जांच पड़ताल करने की एक तकनीक है। किस पर आधारित है? एंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भागों की जांच पड़ताल करने की एक तकनीक है। किस पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है एंडोस्कोपी। आनुवंशिकता के सिद्धांत जीनों के कार्य और विनिमय आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? आनुवंशिकता के सिद्धांत जीनों के कार्य और विनिमय आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो जेनेटिक्स में किया जाता है।
किसे औषधि का जनक माना जाता है? किसे औषधि का जनक माना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को औषधि का जनक माना जाता है। हिप्पोक्रेटस को औषधि का जनक माना जाता है। कोशिका का कौन सा भाग आत्मघाती की थैला कहलाता है? कोशिका का कौन सा भाग आत्मघाती की थैला कहलाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती का थैला कहा जाता है। एंजाइम किसके बने होते हैं? एंजाइम किसके बने होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है? इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है? तो अग्नाशय के द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है इंसुलिन। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ 1 ग्राम खपत के बदले अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? मानव शरीर में कौन सा पदार्थ 1 ग्राम खपत के बदले अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो वह वसा है जो 1 ग्राम खपत के बदले अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, वयस्क में समांतर रक्तचाप कितना होता है? वयस्क में समांतर रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। वयस्क में रक्तचाप 120/80 होता है। किस औषधि को चमत्कारिक औषधि कहा जाता है? किस औषधि को चमत्कारिक औषधि कहा जाता है? तो इंसुलिन को चमत्कारिक औषधि कहा जाता है। तिलचट्टे का खून होता है, तिलचट्टे का खून होता है तो रंगहीन होता है। तिलचट्टे का खून रंगहीन होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है, लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है तो ग्रेफाइट है। लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व ग्रेफाइट होता है। कौन सा संश्लिष्ट तंतु कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है? कौन सा संश्लिष्ट तंतु कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है? तो है नायलॉन। लोहा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? लोहा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? तो लोहा हेमेटाइट से प्राप्त होता है। लोहा हेमेटाइट से प्राप्त होता है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर त्वरण से जा रही हो, ऊपर की ओर त्वरण से जा रही हो। कौन सा सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड माना जाता है? कौन सा सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड माना जाता है? तो सेरेस। सेरेस सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड माना जाता है। जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करती है तब जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करती है तब वह थोड़ा ऊपर उड़ जाता है, वह थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है तो बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। नमकीन जल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? नमकीन जल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो हेलोफाइटस कहलाता है। नमकीन जल में उगने वाला पौधा हेलोफाइटस कहलाता है। किस ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता है? किस ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता है? तो वरुण ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं है। कोहरे में उपस्थित क्या है? कोहरे में उपस्थित क्या है जो एक शक्तिशाली नेत्र प्रदाहक है? प्रदाहक है। कोहरे में उपस्थित क्या है जो एक शक्तिशाली नेत्र प्रदाहक है? तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। अनुवांशिकता के अनुक्रम को अनुवांशिकी किसने कहा था? अनुवांशिकता के अनुक्रम को अनुवांशिकी किसने कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। अनुवांशिकता के अनुक्रम को अनुवांशिकी डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। मलेरिया को किससे प्राप्त औषधि से उपचारित किया जा सकता है? मलेरिया को किससे प्राप्त औषधि से उपचारित किया जा सकता है? तो सिनकोना की छाल से। सिनकोना की छाल से मलेरिया को उपचारित किया जा सकता है। कपास तंतु प्राप्त किया जाता है, कपास तंतु प्राप्त किया जाता है तो बीज से। कपास तंतु बीज से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, समुद्री जल साधारण नमक का मुख्य स्रोत है, यह किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? समुद्री जल साधारण नमक का मुख्य स्रोत है, यह किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। हीरा रासायनिक रूप से है, हीरा रासायनिक रूप से है तो धातु कार्बोनेट। हीरा रासायनिक रूप से है धातु कार्बोनेट। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस है तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है तो नाइट्रोजन।
खगोलीय इकाई किसकी मध्य औसत दूरी है? खगोलीय इकाई किसकी मध्य औसत दूरी है? तो पृथ्वी और सूर्य की, पृथ्वी और सूर्य की। कोहरा क्या है? कोहरा क्या है? तो कोहरा निम्न स्तरीय मेघ है, यानी निम्न स्तरीय बादल है। किसी भू स्थिर उपग्रह की परिक्रमा की अवधि होती है? किसी भू स्थिर उपग्रह की परिक्रमा की अवधि होती है तो 24 घंटे होती है। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। किस ग्रह के चारों ओर छल्ला है? किस ग्रह के चारों ओर छल्ला है? तो शनि ग्रह के चारों ओर छल्ला पाया जाता है। सभी जैविक यौगिकों में पाए जाने वाला तत्व है, सभी जैविक यौगिकों में पाए जाने वाला तत्व है तो वह है कार्बन। नेक्स्ट है, बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत ताप पर। बॉयल का नियम नियत ताप पर लागू होता है। क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है, क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो परिशुद्ध समय रखने हेतु। क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है परिशुद्ध समय रखने हेतु। ABO रक्त समूह के आविष्कारक थे, ABO रक्त समूह के आविष्कारक थे तो कार्ल लैंडस्टेनर, कार्ल लैंडस्टेनर। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। कौन सा जल जनित रोग है? कौन सा रोग जल जनित रोग है? तो हैजा जल जनित रोग है। इस पेज में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट पेज 57 में, तब तक के लिए बाय बाय।